वेलकम टू एवरीवन इन शॉर्ट हिस्ट्री। माय नेम इज़ श्रीवत्स और आज मैं ब्रह्मो समाज के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये राजा राम मोहन रॉय हैं जिन्होंने ब्रह्मो समाज की प्रतिष्ठा 1828 में की। अकबर सेकंड जो कि एक मुगल एम्परर थे, उन्होंने राजा का टाइटल राजा राम मोहन रॉय को दिए थे। क्या हुआ था कि उस समय इंडियन सोसाइटी में एविल सिस्टम, सुपरस्टिशन, ब्लाइंड बिलीव और सबसे बड़ा सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, इस सब को राजा राम मोहन रॉय ने एबोलिश किए थे। इनके खिलाफ उन्होंने सोसाइटी में आवाज़ उठाई और चेंजेस लाने की कोशिश की थी। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय 22 मई 1772 में जन्म हुए थे राधानगर में, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आता है, और उनकी देहांत हुई थी 27 सितंबर 1833 में। उनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन राधानगर, हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। हिज फादर रमाकांत जो कि वैष्णवाइट थे और उसकी मदर तारुणी देवी जो कि सोयबाइट फैमिली से बिलोंग करती थी। राजा राम मोहन रॉय ने ओरिएंटल लैंग्वेज स्टडी की, जैसे कि अरबिक, संस्कृत, पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू। इस सब लैंग्वेजेस को राजा राम मोहन रॉय ने अच्छी तरह से स्टडी की। क्या हुआ था, जब राजा राम मोहन रॉय छोटे थे, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनकी एक सिस्टर इन लॉ थी जो कि 70 ईयर ओल्ड थी। उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, उनकी पति का देहांत हो जाता है और उनके पति को जलाने के लिए लिया जा रहा था। उसी समय वो 70 ईयर ओल्ड गर्ल को घसीटते हुए उसकी पति के पास लिया गया और उसको आग में फेंक दिया गया। वो चिल्लाती हुई जिंदा आग में जलकर मर गई। ये जो दृश्य था, ये राजा राम मोहन रॉय की आंखों के सामने हुआ था। तो इतना सारा जो एविल सिस्टम इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा था, ये सब देखकर राजा राम मोहन रॉय बहुत दुखित हुई और उन्होंने ठान लिया कि मैं ये जो खराब खराब परंपरा चल रहा है इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में, इसको तो मैं ज़रूर उखाड़ के फेंकूंगा। और राजा राम मोहन रॉय की 3 बीवियाँ थी। उनकी पहली बीवी पहले से ही मर गई और उनकी 2 सन थे, राधा प्रसाद और राम प्रसाद। एजुकेशन की बात करें तो राम मोहन रॉय स्टार्टेड हिज प्राइमरी एजुकेशन इन विलेज पाठशाला। पाठशाला एक विलेज है जहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने उनकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट किए और उन्होंने बंगाली, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को सीखे। बाद में उनको बनारस में भेज दिया गया। वहाँ पर उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर, वेद उपनिषदों को स्टडी की और उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए। द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो गॉड, समाज मीन सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ गॉड। राजा राम मोहन रॉय वॉज मैन ऑफ वर्सटाइल जीनियस। इसका मतलब वो सभी काम में एक्सपर्ट थे, सब कुछ आता था। गवर्निंग पैशन ऑफ हिज लाइफ वॉज रिलीजियस रिफॉर्म। उनकी जो इंटरेस्ट थी, उनकी जो पैशन थी, वो रिलीजियस में रिफॉर्म लाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि उस समय इंडियन सोसाइटी में क्या हो रहा था, जो एविल सिस्टम वो ज़्यादातर ग्रो कर रहा था। तो इसको
मिटाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने रिलीजियस में रिफॉर्म लाना चाहते थे। ही डिफेंडेड हिंदुइज्म अगेंस्ट द हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म ऑफ द मिशनरी। और उन्होंने हिंदुइज्म को क्रिश्चियन मिशनरी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किए। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया में आ रहे थे और उनकी टीचिंग फैला रहे थे और लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। तो उसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट किया। At the age of 15, he had criticized idol worship and supported his viewpoint by quotation from Veda। और 15 साल में उन्होंने आइडल वर्शिप को अपोज किया। मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, भेद पढ़ो, भेद में विश्वास रखो। He started campaign for evolution of sati, condemned polygamy and the concubine। उन्होंने सती सिस्टम को एबोलिश किया। और पोलीगेमी जो था, पोलीगेमी का मतलब एक किंग है, उसका केवल एक वाइफ होना चाहिए, लेकिन वो 3-4 वाइफ रखता है, तो ये पोलीगेमी सिस्टम हुआ। तो इसको भी एबोलिश करना चाहते थे। और कंक्यूबाइन मतलब जो कि दासियाँ जो किंग की सेवा के लिए रहती थी, ये रहते हैं। तो ये तीनों पोलीगेमी, सती एंड कंक्यूबाइन, ये सब चीज़ों को राजा राम मोहन रॉय ने एबोलिश किए थे। और उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी डिनाउंस मतलब क्रिटिसाइज किए थे। और विडो को राइट दिया गया था कि वो दोबारा मैरिज कर सके। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट किया और ह्यूमनिज्म को एक्सेप्ट किया, जो कि रेनेसांस के बाद ह्यूमनिज्म इमर्ज हुआ यूरोप में। तो उसको एक्सेप्ट की राजा राम मोहन रॉय ने। और उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट ऑफ वन गॉड, भगवान केवल एक होना चाहिए, वो ब्रह्मा। राजा राम मोहन रॉय ये सोचते हैं कि भगवान शेपलेस, इनविजिबल, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट। इसका मतलब ये है कि भगवान का कोई शेप नहीं है, वो अदृश्य है। भगवान सभी जगह पर है। भगवान सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी, और वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए वो यूनिवर्स को गाइड करते हैं। ये मानना है राजा राम मोहन रॉय की। और उन्होंने कहा कि भक्ति करो, भगवान को भक्ति करो, भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। और ब्रह्मो समाज ये कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, इमेजेस नहीं होना चाहिए, नो स्टेचू, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर एंड पोर्ट्रेट, ये सब कुछ ब्रह्मो समाज में अलाउ नहीं करना चाहिए। यही बोलना था राजा राम मोहन रॉय का। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रीस्ट के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है, ब्राह्मण के लिए कोई स्थान नहीं है, और वो सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकता। सेक्रीफाइस मतलब एनिमल स्लॉटरिंग। और वर्शिप कैसा होना चाहिए? मेडिटेशन, वर्शिप मेडिटेशन के थ्रू होना चाहिए, और उपनिषद पढ़ना हो, उपनिषद के थ्रू होना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय नहीं चाहते थे कि वो एक सेपरेट रिलीजन एस्टेब्लिश करे। उनका इंटेंशन डिफरेंट था। वो केवल सोसाइटी में जो इविल सिस्टम था उसको कैसे एबोलिश करके सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए, यही केवल राजा राम मोहन रॉय का इच्छा था। और राजा राम मोहन रॉय
हिंदू की डिवोटी रहे उनकी डेथ तक, और फाइनली ही डाइड इन 1833। तो ये है एंड। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।